हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसे कि हमारी यूपी टेक की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग स्टार्ट होते होते बच्चों को मन में है कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे यूपी टेक की काउंसलिंग के लिए, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको कैसे बनवाना है। और सबसे ज्यादा मेजर क्वेरी आ रही है गैप सर्टिफिकेट को लेकर और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। तो आप मेरी बात को 2 से 3 मिनट ध्यान सुनेंगे। मैं आपको तरीके से बताऊंगा कि यूपी टेक में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन डॉक्यूमेंट जो है आपके पास नहीं, आपको कहां से बनवाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें, टोटल यही 14 डॉक्यूमेंट हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेंगे, या कहिए कुछ डॉक्यूमेंट हमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे। उसमें से मैं बात करूं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई का स्कोर कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर, माइग्रेशन, आधार कार्ड और 5 फोटोग्राफ। ये जो 7 डॉक्यूमेंट है ये हर एक बच्चे के पास होंगे। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है अगर आप कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करिए, कंडीशनल है। कहने का मतलब हुआ कि SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट अगर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको चाहिए होगी। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इनकम सर्टिफिकेट और रूरल एरिया बेटेज सर्टिफिकेट। तो टोटल यही 14 डॉक्यूमेंट है। मैं तरीके से बता रहा हूं किसको किसको क्या करना है, ठीक है। पहला मैं बात कर लूं मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर लें तो ये जो फॉर्मेट में जो दिखा रहा हूं ये यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बस आपको ये बता दूं कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये हर एक बच्चे को चाहिए जो बच्चा यूपी टेक में एडमिशन लेगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट। सिंपली इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है और कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डजंट मैटर, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली क्या है, इसमें आपका कुछ बेसिक डिटेल रहता है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, जो भी है इसको फिल कर देना है और जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे बस अपना साइन स्टाम्प और लगा देंगे, आपका काम बन जाएगा। इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। और एक अंडरटेकिंग है पेरेंट्स का, बच्चे का, कि भाई हम मेडिकली फिट हैं, तो 9-10 नंबर जो सर्टिफिकेट है फॉर्मेट ये सभी बच्चों को चाहिए। और ये फॉर्मेट आप यूपी टेक के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बता दिया कहां से आपको बनवाना है, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवा लीजिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, ऐसे किसे बनवाना है। जैसे नाम से जाहिर है, गैप का मतलब हुआ कि जब आपकी 12th हुई है, 12th करने के बाद आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अगर उसके बीच में आपका गैप है, जैसे मान लो 2026 अभी चल रहा है, ठीक, तो 26 में जो कोई बच्चा 12th किया, इसी साल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो उसका कोई गैप नहीं है, उसको कोई गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 26 के पहले मान लो 25 या 24 में किसी बच्चे ने 12th किया होगा तो उसका 1 या 2 साल का गैप होता है। उसके लिए हमें एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है कॉलेज को कि भाई इस 2 साल 1 साल में हम कर क्या रहे थे। इसके लिए सिंपल एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ये मैंने अजय कुमार गर्ग के वेबसाइट से निकाला। सिंपल फॉर्मेट यही होता है, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है, उसमें लिखा रहता है भाई कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, किस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं और किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन ये किया था कि आपने गैप किया तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना, जो भी आपका नज़दीकी जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपका तहसील कह लीजिए या कोर्ट कचहरी, वहाँ पे आप जाएंगे, अपनी वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके जाएंगे, 10-12 की मार्कशीट आप ले लीजिएगा प्रमाण के तौर पे। सिंपल जाइए, किसी टाइपिस्ट को पकड़िए या किसी वकील को पकड़िए, उसको बोलिए कि भाई हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, बस इतना बोलने की देरी है। वो लोग हर एक साल बहुत से बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आपका तरीके से बना देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 300-400 रुपये खर्चा आता है। जनरली गैप का रीजन ये दिया जाता है कि भाई इस दौरान 1 या 2 साल जो भी मेरा गैप था, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुश्किल से मुश्किल 1 दिन का काम है। खर्चा की बात करेंगे कितना पैसा लगेगा, तो मोटा मोटी 100 से 200-300 रुपया लगता है। 10-20 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा, कुछ पैसा टाइपराइटर वाला लेगा और कोई वकील साहब लेंगे, तो मतलब मोर ऑल 400-500 रुपया लगेगा और आराम से बन जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, हाँ, एक है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसको भी लेके बच्चे परेशान हैं, लेकिन इसमें भी समय है। एंटी रैगिंग सिंपली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट बना हुआ एंटी रैगिंग कि भाई हम रैगिंग नहीं करेंगे, हम रैगिंग के अगेंस्ट हैं। आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे एंटी रैगिंग, पहला पोर्टल खुलेगा, इस टाइप का कुछ पोर्टल खुलता है, वहां पे कॉलेज को क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक लंबा थोड़ा सा फॉर्म होता है, उसमें सिंपल ये डिक्लेरेशन होता है कि भाई हम एथिक्स को बरकरार कर रखेंगे, रैगिंग नहीं करेंगे। तो वो सिंपल फॉर्म भर लेना है और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको भरना है। और ये अभी नहीं, अभी इसमें टाइम है, मतलब जब आपका एडमिशन होगा तब आपको भर के लेके जाना, ठीक। अब आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पे। अगर कोई बच्चा EWS से बिलोंग कर रहा है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है,
तो उनका ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये यूपी टेक के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख लेंगे। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यू से, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके अगर डीएम लेवल से बनवा लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर होता है उससे बनवा लें, उससे आपका काम हो जाएगा। इसमें एक स्पेशल मार्क ये दिया हुआ है, ओबीसी का आप क्लेम करेंगे तो आप एक ध्यान देंगे कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। इसको बहुत तरीके से देखेंगे, ऐसा नहीं कि पुराना सर्टिफिकेट लेकर रखेंगे, उसको नहीं, ओबीसी से आप हैं तो आप उसको अपडेट करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट है सब कैटेगरी। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कुछ हमारी सब कैटेगरी है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारे फादर या पेरेंट्स मान लीजिए आर्म फोर्स में थे या फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये दो फॉर्मेट हैं, ये आर्म फोर्स का है और ये फ्रीडम फाइटर का। ये डिपेंड करता है कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये फॉर्मेट इसका है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, जिन बच्चों को ट्यूशन फी वेवियर का बेनिफिट लेना होगा, जो फिनेंशियल थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, वो चाहते हैं कि ट्यूशन फी वेवियर पर हमारा एडमिशन हो जाए, उन सारे बच्चों को आय प्रमाण पत्र, ये फॉर्मेट है, ये डाउनलोड करके आपको बनवा लेना है। और हाँ एक चीज और, ये जो इनकम सर्टिफिकेट होगा ये भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से बनेगा, कोई भी आपका जहां पर रहते हैं उस जिला का तहसील कोर्ट जो भी होगा वहां जाकर आप इसको बनवा लेंगे, ठीक है। एक रूरल वेटेज सर्टिफिकेट भी है, इसका भी वेटेज मिलता है। रूरल वेटेज कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा अपनी 12th यूपी के ऐसे जगह से कर रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, जिसको रिमोट एरिया माना जाता है, जिसको बैकवर्ड जगह माना जाता है, अगर आपने वहां से किए तो उसका वेटेज आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मिलता है। उसके लिए इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपके स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे उनसे आप साइन करा लेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये आपको चाहिए होगा, नहीं करते हैं तो आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। आगे ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, इतना ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी कोई डाउट सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले मैं बोलूंगा, शिक्षा समाधान का एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने काउंसलिंग इंडिया में चल रहे हैं, जोसा से लेके यूपी एमपी कॉमेड के सारे काउंसलिंग का कॉलेज पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी काउंसलिंग में जाने से पहले जरूर ये चेक करो कि आपको आपके रैंक पे क्या मिलता है, नहीं मिलता है। डिटेल डालोगे, फट से दिख जाना है कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगले स्क्रीन पे 2 साल का कटअप के साथ ये भी दिखेगा कि उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है, और ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितना स्मार्टली ये काम करता है, मैं गारंटी देता हूं कोई एआई प्लेटफॉर्म बिल्कुल इतना प्रिसाइजली डेटा आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉलेज पिक्चर हमने देख लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चॉइस फिलिंग। किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चॉइस फिलिंग होता है। आपको तरीके से स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है ताकि आपको आपके रैंक पे बेहतर कॉलेज मिले। उसके लिए मैं बोलूंगा यूपी में सेल्फ काउंसलिंग पैक 999 का, इसमें चाहे तो प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर आप इनरोल हो सकते हैं। आप ये समझिए कि जब चीज़ें फ्री में आपको इतनी अच्छी मिली, थोड़ा सा पैसा डालेंगे तो आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चीज़ें मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप इसमें चाहे तो इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट्स और बच्चे वाकई में काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट को समझते हैं, जो अपने कैरियर के रिगार्डिंग सीरियस है, उनको मैं बोलूँगा कि आप काउंसलिंग प्लस में जाएंगे। 7499 का प्लान है, इसमें इनरोल होंगे। अभी देखिए सारे काउंसलिंग स्टार्ट हो गए, ठीक है। HBT का स्टार्ट हो गया, जग दिल्ली भी स्टार्ट हो गया, जग चंडीगढ़ स्टार्ट हो गया, जोसा 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे बेहतर कॉलेज आपको आपके रैंक पे मिले, आप 7499 वाले में इनरोल हो जाइए। इससे आपको एक बेहतर काउंसलर मिलेंगे। उस काउंसलर का यही काम होगा कि पिछले 20 साल से जो काउंसलिंग करा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस का यूज करते हुए पूरे इंडिया में जो सबसे बेहतर कॉलेज है वो आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि इसमें इनरोल होने के बाद आपके मन में कभी रिग्रेट नहीं होगा कि इससे भी अच्छा मुझे कुछ मिल सकता था, ठीक है। इस चीज को चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी प्रिडिक्टर फ्री, आराम से उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो बस मैं लास्टली यही बोलना चाहूंगा कि काउंसलिंग का मतलब केवल कटअप देखना और कॉलेज देखना नहीं होता। काउंसलिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड कैलकुलेशन। तो तरीके से हम लोग काउंसलिंग करें, स्मार्टली काउंसलिंग करें। आप मेरे साथ बने रहिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूं। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now